आज गणेश चतुर्थी का दिन था। सवेरे लगभग 8 बजे थे। हाथ मुंह धोकर सब चाय पानी की तैयारी में लगे थे कि बाहर से आवाज़ आई। भाई साहब ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखते हैं 2 बैलों की रास हाथ में लिए एक चिथड़े हाल ग्रामीण बाहर खड़ा है। कैसे हो भैया? दरवाज़ा खोलने वाले भाई साहब से बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा। सब ठीक है, संक्षेप में भाई साहब ने जवाब दे दिया। ब्याज बटे का धंधा करने वाले हमारे पिताजी के जीवन काल में ऐसे कितने ही ग्रामीण हमारे यहाँ आया जाया करते थे। इस बूढ़े का आना भी कोई नई बात नहीं थी, परंतु बैलों की जोड़ी को साथ देखकर कुछ नई नई सी बात लगी। बैलों को बाहर बांधकर धीरे धीरे बूढ़ा भीतर आया और देहली के पास बैठकर बोला, भैया बड़े बाबू मरते समय हमारे विषय में कुछ कह गए थे क्या? पिताजी की मृत्यु अचानक हृदय की गति रुक जाने से हुई। इस छोटी सी बात की तो चर्चा ही क्या, बड़ी बड़ी महत्व की बातें बिना बताए रह गई थी। अतएव भाई साहब ने कहा, बड़े बाबू ने तो तुम्हारे बाबत कुछ नहीं कहा, उनके बही खाते में कोई लिखावट है? फिर बूढ़े ने पूछा। भाई साहब ने तुरंत पिताजी के सभी बही खातों को देख डाला। कहीं बूढ़े के नाम का कोई लेन देन नहीं लिखा मिला। अतः उन्होंने कहा, इसमें तो कोई लिखावट नहीं है। बूढ़ा जरा स्वस्थ होकर धीरे से बोला, भले भैया बड़े बाबू खाते में लिखना भूल गए, पर मैंने तो अपने कलेजे पर लिख रखा है। ये कलेजे के अक्षर कैसे मिट सकते हैं? तुम तो भैया शहर में पढ़ते थे, तुमको क्या पता? पर नहीं, पर यह साल इसी गणेश चौथ के दिन माँ का कारज करने के लिए मैं बड़े बाबू से 500 रुपये ले गया था, और इस साल गणेश चौथ के दिन ब्याज समेत कुल 550 रुपये लौटाने का मैंने वादा किया था। बड़े बाबू तो भगवान के घर पहुंच गए, पर मेरा वादा थोड़े ही भगवान के घर पहुंच गया। मुंह के बेन क्या कभी पलट सकते हैं? न दस्तावेज, न लिखा पढ़ी, और न बही खाते में कहीं उल्लेख। कानून के अनुसार कोई प्रमाण नहीं। इतने पर भी यह ग्रामीण बूढ़ा केवल मुंह की बात पर 500 ही नहीं, ब्याज के 50 रुपये जोड़कर 550 रुपये दे रहा है, और वह भी जिनसे लिए थे उन बाबू को नहीं, उनके उत्तराधिकारियों को। जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कायदे कानून के इस जमाने में यह घटना कितनी आश्चर्यजनक है। खूनी निर्दोष ठहरे और निर्दोष फांसी चढ़े, लाखों की लूट लोप हो जाए और पाव रोटी चुराने वाला जेल चला जाए। कागज का टुकड़ा जो कहे वह सच हो, और मनुष्य को तो मानो मनुष्य कहा ही नहीं जाता, समझा ही नहीं जाता, और न ही मनुष्य मनुष्य रह गया है। आंखों देखी बात झूठी साबित हो और कभी कल्पना में भी न आने वाली बात सच्ची सिद्ध हो जाए। कानून की दुनिया ही निराली है। झूठ, प्रपंच, अनीति, अनाचार का आश्रय लेकर कानून के पंजे से छिटक जाने वाला चालाक और प्रवीण माना जाए, और जो वकील अधिक मात्रा में झूठ बोल सके, झूठ बुला सके और झूठी गवाही दे सके, वह होशियार और कर्मठ बताया जाए, विद्वान बताया जाए। सत्य तो मानो धरती के उस पार ही जा छिपा। भाई साहब का मन विचार सागर में डूब सा गया। भैया इन बैलों को कहाँ बांधूं? बैलों की रास खींचते हुए बूढ़े ने पूछा। विचार सागर में डूबे भाई साहब कुछ कहें इसके पहले वह बूढ़ा फिर कहने लगा, यह मेरा मतवाली चाल चलने वाला अभी पिछले साल एक सिंधी से 100 रुपए की 3 ढेर लगाकर इसे लिया था, और इस ललमुहे को 20 मन बिनौले और 10 मन गेहूं देकर धन्ना सेठ से लिया था। यूँ कहते कहते बूढ़े का गला भरा आया, आंखें छलछला उठी, मानो पैर टूट गए हो, और वह वहीं पर लुढ़क पड़ा। मालिक को संकट में समझकर बैल उसे चाटने लगे। बूढ़ा भी धीरे धीरे बैलों को थपथपाने लगा।
तुरंत ही सारी हिम्मत बटोर करके बूढ़ा खड़ा हो गया और चौखट के पास पड़ी हुई अपनी लाठी हाथ में लेकर भाई साहब से जयराम जी की करके चलते चलते कह गया, भैया घबराना मत, बड़े बाबू नहीं है पर उनका यह पुराना चाकर अभी जी रहा है। बड़े बाबू ने मेरे बहुत ढांकने ढके हैं, उनका गुण कैसे भूला जा सकता है। इन बैलों की कीमत 550 से कम नहीं है, तो भी अगर 550 रुपये से ये बैल कम में उठें तो मुझे संदेशा भिजवा देना, मैं अपने हल और खेत बेचकर पूरा कर्जा भर दूंगा। इतना कहकर बूढ़े ने अपने सगे पूछरी के बैलों की ओर एक नज़र डाली और चल दिया। उसके डग पर डग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लेकिन डग डग पर हृदय की वेदना उसकी बोल रही थी। आजकल के युग में ऐसे मनुष्य मिलना भगवान के सदृश ही है, या यूँ कहें कि एक तरफ से अलोप हो गए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौतम सिंह बिष्ट आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आपको शांतिपूर्वक सुनने के लिए जो आपने मुझे यह समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका जीवन खुशियों से भरा हो।